हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। अपने नेक्स्ट इनफैंट के अंदर नेक्स्ट क्लास कैटेगरी आती है अपने सिलेक्शन ऑफ कॉलेज में 10 to 12 मंथ्स। 10 to 12 मंथ्स में बच्चा कौन कौन से प्ले को एंजॉय करता है या बच्चे को सिलेक्शन प्रोवाइड कराने की टॉयज की। तो अपने सिंपल फर्स्ट अपने आते हैं डॉल्स। बच्चे को अपने डॉल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में बाल्स, ठीक है, तो जो बाल्स होती हैं कलरफुल बाल्स हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है म्यूजिकल टॉयज। जो म्यूजिक टॉयज होते हैं जिनकी साउंड क्रिएट होती है, म्यूजिक टॉयज हैं बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पुशिंग टॉयज, जिससे बच्चा हैंड की मूवमेंट्स है पुश करना सीखता है, ठीक है, बैक करना, आगे करना, ये चीजें सीखता है। पुशिंग टॉयज है ये प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसके बाद में पिक्चर्स, ठीक है, जो पिक्चर्स होती है अलग अलग कलर की, ठीक है, अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं वो बच्चे पिक्चर्स वाले गेम भी बच्चे पसंद करते हैं। बुक्स को भी बच्चे पसंद करते हैं इस मंथ में। उसके बाद पिक्चर कार्ड, ठीक है, पिक्चर कार्ड्स आते हैं वो गेम बच्चे को अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एज में साथ साथ में बच्चा वाटर प्ले, पानी के अंदर खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 12 मंथ के अंदर हम बोल सकते हैं डॉल के, बाल्स, म्यूजिक टॉयज, पुशिंग टॉयज, पिक्चर, बुक्स, पिक्चर्स और वाटर प्ले बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो अपनी बात की थी इन्फेंट ग्रुप की। इन्फेंट ग्रुप के अंदर बच्चे को कौन कौन से टॉयज अकॉर्डिंग टू एज प्रोवाइड करवाने चाहिए। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर पॉइंट आता है अपना टोटल। टोटल ग्रुप्स के लिए कौन कौन से बच्चे को प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो इसमें अपने बोल सकते हैं जो इस एज के अंदर टोटल एज ग्रुप होता है, इस एज के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो इस एज के अंदर वही प्ले पसंद करते हैं जो तरह जैसे फ्री रहना, फ्री के गेम्स हो, उन पे कोई प्रेशर ना हो, या कंस्ट्रक्टिव गेम हो। एक कंस्ट्रक्टिव प्ले को वो ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे लाइक अपने बोल सकते हैं फिटिंग टॉयज। फिटिंग टॉयज के अंदर अपने सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बच्चा वॉच, ठीक है, गॉगल्स, इन चीजों को पसंद करता है क्योंकि फिटिंग्स होते हैं, अपनी बॉडी भी फिट हो जाती है। फिटिंग टॉयज हैं बच्चे पसंद करते हैं। उसके बाद पुश टॉयज, पुशिंग वाले टॉयज। उसके साथ में व्हीकल्स के टॉयज होते हैं उनको भी पसंद करते हैं। डॉल है तो उसको भी पसंद करते हैं, बाल्स को। उसके साथ साथ में हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, हाउस होल्ड मतलब हाउस के अंदर जो अपने रिपेयर करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को भी बच्चे पसंद करते हैं। इस एज के अंदर अपने बच्चे को टेलीफोन्स, ठीक है, जो बेसिक टेलीफोन्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में डॉल हाउस, जो डॉल होती है उसका एक हाउस है, उस प्रकार के टॉयज होते हैं वो बच्चे को अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थे टोटल के। टोटल अपन बोल सकते हैं कि इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे होते हैं फ्री गेम्स एंड कंस्ट्रक्टिव प्ले को ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार के जैसे इस एज के अंदर बच्चे को अपने फिटिंग टॉयज है, पुश टॉयज है, व्हीकल टॉयज है, डॉल हो गया, बाल, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, टेलीफोन, डॉल हाउस के प्ले मटेरियल्स हैं बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में अपने थर्ड अपनी कैटेगरी आती है प्री स्कूल एज। अब प्री स्कूल एज के अंदर बच्चे को कौन कौन से प्ले मटेरियल्स हैं प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चा आपस में कोऑपरेट करना, इमेजिंग करना, ये चीजें लर्न करना सीखता है। कोऑपरेटिव करना, इमेजिंग प्ले करना, ये चीज सीखता है। तो इस एज के अंदर अपने प्री स्कूल एज के अंदर बच्चे को एनिमल टॉयज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिग डॉल, ठीक है, थोड़ी बिग साइज की अपने डॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। लार्ज ब्लॉक्स, बच्चे को थोड़े लार्ज साइज के अपने ब्लॉक्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट मटेरियल, ठीक है, पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट्स हो, ठीक है, वो पॉइंट मटेरियल अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में बच्चे को अपने कलर पिक्चर्स के भी गेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अपने बच्चा सबसे ज्यादा डॉक्टर सेट को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है। डॉक्टर सेट के अंदर बात करें तो अपने स्टेथोस्कोप बोल सकते हैं, सिरिंज हो गया, ठीक है, इन चीजों को डॉक्टर सेट के अंदर अपने इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउसकीपिंग टॉयज। बच्चा इसके प्री स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग टॉयज भी बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसका पेपर फोल्ड, बच्चा इस एज के पेपर को फोल्ड करना, ठीक है, इस प्रकार के टॉयज भी पसंद करते हैं। कुकिंग मटेरियल, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है डॉक्टर सेट और कुकिंग मटेरियल्स हैं। ये बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा है डॉक्टर सेट को भी एंजॉय करता है और कुकिंग मटेरियल्स है हर बेबी है हर साइड को अपने प्ले के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। और इस एज के अंदर प्री स्कूल एज के अंदर बच्चा है ट्राइसाइकिल मींस 3 पैर वाली साइकिल है, उसको भी लर्न करना सीखता है, उसके साथ में भी प्ले करना एंजॉय करता है। तो इस प्रकार अपने इसकी 3 कैटेगरी होगी। फर्स्ट हो गया अपने इन्फेंट के अंदर में 4 पॉइंट थे। उसके बाद में अपने टोडलर्स के लिए कौन कौन से बच्चे को टॉयज प्रोवाइड करवाने चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है अपने प्री स्कूल एज के अंदर किस टाइप के बच्चे को प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए। इसके बाद में अपने लास्ट लिखेंगे, फोर्थ आएगा लास्ट स्कूल एज स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसी में स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्कूल एज।
ठीक है। तो अपने सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल्स है उसमें लास्ट एज ग्रुप आता है अपना स्कूल एज। स्कूल एज के अंदर बच्चों को कौन कौन से टॉयज है प्रोवाइड करने चाहिए या प्ले मटेरियल्स उनको कौन कौन से प्रोवाइड करने चाहिए। तो अपने इसमें फर्स्ट बोल सकते हैं कि स्कूल एज के अंदर, तो इस एज के अंदर जो चाइल्ड होते हैं, बेबीज होते हैं, वो इस एज के अंदर ऑर्गेनाइज गेम और कॉम्पिटिटिव प्ले है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज प्ले है उसको ज्यादा पसंद करेंगे, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन वाले, एक दूसरे से कंपटीशन वाले गेम्स हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इस एज के अंदर क्या होता है, स्कूल एज के अंदर तो बेबीज होते हैं वो कहते हैं टॉयज को कम डिसलाइक करते हैं। ठीक है, कम पसंद करते हैं और गेम्स को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, इसके एज के अंदर अपने आप बेबीज है टॉयज को अपने आप प्ले करना कम कर देते हैं और गेम्स में पार्टिसिपेट करना ज्यादा कर देते हैं। तो इस प्रकार ये गेम्स होते हैं जो प्ले होते हैं, जो प्ले बच्चे के लिए 8 इयर्स तक ज्यादा पॉपुलर होते हैं। 8 इयर्स के बाद में प्ले के लिए बच्चे गेम्स पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एज के अंदर अपने बोल सकते हैं कि बच्चों को प्ले मटेरियल कौन से प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस एज के अंदर बच्चे को मस्कुलर एक्टिविटी, जिनसे जो मसल्स एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो, वो प्ले में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अपनी रनिंग करना, बच्चा स्विमिंग करना, रनिंग स्विमिंग करना, ये गेम्स है जिससे क्या बच्चे की मसल्स एक्टिविटी है इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ में बच्चा है कॉम्पिटिटिव, जैसे आपको मैंने कहा कॉम्पिटिशन मतलब कंपटीशन गेम, जैसे पेंटिंग मटेरियल, इस एज के अंदर बच्चे हैं पेंटिंग करना। ठीक है, पेंटिंग मटेरियल्स के गेम्स हैं वो पसंद करते हैं। साथ साथ में म्यूजिक प्ले, ठीक है, म्यूजिक के भी गेम्स हैं उनको पसंद करते हैं। उसके बाद में पजल गेम्स आते हैं। ठीक है, बॉक्स वाले भी आते हैं, पजल गेम्स होते हैं उनको भी पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ में इसमें मैथ मतलब चार्ट्स आते हैं, मैप होते हैं, उनको ड्राइंग करना, मैप गेम्स है उनको पसंद करते हैं। एनिमल टॉयज को पसंद करते हैं और जू टॉयज को भी पसंद करते हैं। तो इस प्रकार अपने स्कूल एज के अंदर बोल सकते हैं कि चाइल्ड होते हैं वो टॉयज को कम पसंद करती है, टॉयज की क्या वो गेम्स पे ज्यादा फोकस करती है, जिससे बच्चे की मसल एक्टिविटी ज्यादा हो, रनिंग करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना। ठीक है, म्यूजिक गेम, पजल गेम्स हो गए, पेंटिंग मटेरियल्स गेम हो गए, इस प्रकार के प्ले को बेबी पसंद करते हैं। तो ये था अपने सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू एज। तो इसमें अपने 4 कैटेगरी आती है। फर्स्ट इन्फेंट के लिए कौन कौन से गेम होने चाहिए, तो अपने 4 कैटेगरी बनाई थी, वीक की, मंथ्स की। उसके बाद में अपने सेकंड लिखा था टोडलर एज के अंदर कौन कौन से प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड वन था अपने टोडलर के बाद में प्री स्कूल एज के अंदर बेबीज को कौन कौन से टॉयज प्रोवाइड करने चाहिए। और लास्ट आता है स्कूल एज के अंदर ये अपने प्ले या बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ में अपना सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल टॉपिक से कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, चाइल्ड हेल्थ के अंदर सेफ्टी मेजर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अपने सेफ्टी मेजर्स पे फोकस कर लिया तो बच्चे को अपने इंजरी से बचा सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स बच्चे की लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, बच्चे के साथ में कोई भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, कोई इंजरी ना हो, उसको भी अपने टाइम से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन बोले। ठीक है, जो बेबीज होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो नेचर से ही क्या होते हैं, अपने बोल सकते हैं नेचर से ही वो क्या होते हैं, फाइट करने वाले होते हैं, नोटी होते हैं। उनसे क्या है, वो किसी भी चीज को वो लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता है ये रॉन्ग है कि राइट है। ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे के साथ एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए अपने क्या है, सेफ्टी मेजर्स से क्या होता है, बच्चे के अंदर अपने एक्सीडेंट्स को मेजर्स कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को यूज करेंगे, जिससे क्या है बच्चे में कोई भी एक्सीडेंट्स को अपने कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में अपने बोल सकते हैं कि जब बच्चों के अंदर जब एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई भी किसी प्रकार का अपने टाइम से प्रिवेंशन नहीं किया। ठीक है, जब प्रिवेंशन नहीं करेंगे, बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, जिससे बच्चे में क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चे की कोई भी इंजरी होगी तो बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन का रीजन बनती है। साथ साथ में कुछ ऐसे कई बार मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिससे बच्चे में क्या होती है, डिसेबिलिटी, बच्चे की बॉडी पार्ट्स के अंदर या बॉडी के अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाती है। कई बार इतने ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे क्या है बच्चे की डेथ होने के भी चांसेस है। तो इन चीजों को अपने कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट से इन चीजों पे फोकस करके अपने कर सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं, बच्चों का जो एज ग्रुप होता है 2 to 3 इयर्स का, 2 से 3 साल का जो एज ग्रुप होता है, उसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल इंजरीज होती है। तो इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे की लाइफ को अपने बिल्कुल केयर करना चाहिए, इसको प्रॉपर सुपरविजन करना चाहिए इस लाइफ के अंदर। तो अपने नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं कि बच्चे की प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट कैसे करेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर अपने छोटा सा आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं जो बच्चों के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें फर्स्ट अपने बोल सकते हैं कि इन्फेंट के अंदर कौन कौन से
अपने थोड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पहले कि जो इन्फेंट एज ग्रुप होता है, ठीक है, इन्फेंट के अंदर कौन कौन से बच्चों के चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। सिंपल अपने बोल सकते हैं फॉल, फॉल मतलब गिरना, फॉल एक्सीडेंट, ये भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है फॉल होना। उसके साथ साथ में बर्न होना, बर्न को भी अपने एक्सीडेंट में इंक्लूड करते हैं। ये इन्फेंट के, इन्फेंट में फर्स्ट आ गया फॉल आ गया, बर्न आ गया, बर्न के साथ साथ में थर्ड बोल सकते हैं कट, किसी प्रकार का बॉडी पे कट लगना, ये भी एक प्रकार का बच्चे के साथ में एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के साथ नेक्स्ट है सफोकेशन, ठीक है, बच्चे के साथ सफोकेशन है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है रूम के अंदर, ठीक है, सफोकेशन भी एक प्रकार के बच्चे के लिए एक्सीडेंट्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपने बोल सकते हैं फॉर्गन बॉडी इंप्रेशन, ठीक है, फॉर्गन बॉडी है तो बॉडी के अंदर चली गई है, उससे भी बच्चे को एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो ये तो है इन्फेंट के। इन्फेंट के बाद अपने सेकंड टोडलर्स के, ठीक है, टोडलर्स के भी मोस्टली सेम बोल सकते हैं। फर्स्ट आ गया फॉल, ठीक है, फॉल है गिरना, ये भी हो सकता है, बर्न भी बोल सकते हैं, कट भी, बर्न हो गया, कट हो गया, कट के साथ साथ में अपने बोल सकते हैं पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजनिंग मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई घर के अंदर कोई टैबलेट्स हैं, चाहे कोई किसी प्रकार के आपके सिरप हैं या किसी प्रकार का घर पे ऑयल रखा हुआ है, बच्चे के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, बच्चे ने उसको टच कर दिया, टच करने के बाद फिंगर्स को माउथ में ले लिया, उससे भी बच्चे के साथ पॉइजन है, वो भी पॉइजनिंग हो सकती है। ये भी एक प्रकार का एक एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग हो गया। पॉइजनिंग साथ साथ में कोई इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, बच्चा है इलेक्ट्रिकल शॉक है, कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट है बच्चे के बेड के बिल्कुल पास में है, बच्चे ने इलेक्ट्रिकल पॉइंट को टच कर लिया, उससे भी बच्चे को कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी होने के पूरे चांसेस है। उसके साथ साथ में बच्चों के साथ सफोकेशन, सफोकेशन भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, ठीक है, बच्चा प्ले कर रहा है, प्ले के अंदर कार के अंदर है, गाड़ी के अंदर है, रूम के अंदर, रूम क्लोज हो गया, ठीक है, उस रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, उसकी वजह से बच्चे को सफोकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके साथ साथ में अपने बोल सकते हैं एनिमल बाइट्स, ठीक है, टोडलर ग्रुप्स में एनिमल बाइट्स है। एनिमल बाइट्स मतलब बच्चा जब प्ले है, खेल रहा है, खेलते टाइम अपने पेरेंट्स ने बच्चे की प्रॉपर सुपरविजन नहीं किया, बच्चा कैसे खेल रहा है, बच्चे खेलने की जगह कैसी है, सेफ है या नहीं है, कुछ अगर ये चीजों को नोट नहीं करेंगे तो एनिमल बाइट्स, इस प्रकार का भी एक्सीडेंट बच्चे के साथ में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो भी होने के चांसेस है, क्योंकि बच्चा अगर बाय द वे रोड पे खेल रहा है, ठीक है, रोड के पास में खेल रहा है, तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने का भी चांसेस होते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी एक प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं बच्चे, ये थे टोडलर्स के। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्री स्कूल एज के। प्री स्कूल एज के अंदर अपने सिंपल बोल सकते हैं प्री स्कूल एज करने या स्कूल एज के, ये सिंपल्स होते हैं। तो बच्चा जब स्कूल लाइफ के अंदर जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद बच्चा प्ले एक्टिविटी ज्यादा करता है, प्ले एक्टिविटी ज्यादा करेगा तो प्ले एक्टिविटी में कौन से आएंगे, स्पोर्ट्स इंजरी, बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी होगी। स्पोर्ट्स इंजरी के साथ साथ में अपने बोल सकते हैं फॉल्स, क्योंकि बच्चा फॉल्स है, स्कूल के अंदर फॉल्स गिरना भी हो सकता है, ठीक है, फॉल्स हो गया। फॉल्स के साथ साथ में अपने बोल सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे स्कूल की कोई छुट्टी हुई है, बच्चा बाहर जा रहा है, ठीक है, या रोड पे जा रहा है, रोड को उस पे चलने का तरीका नहीं पता है, रॉन्ग साइड जा रहा है, तो बच्चे के साथ में रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें थर्ड अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, क्लासरूम के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, बीबी उसको टच कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकती है। एनिमल बाइट है और ड्राइंग मतलब डूबना, ये एक्सीडेंट्स है जो बच्चे की स्कूल एज के अंदर या प्री स्कूल एज के अंदर अपने इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये अपने विचार आपको मैं तीन कैटेगरी में इन्फेंट की, ठीक है, इन्फेंट के बाद टोडलर, टोडलर के बाद स्कूल एज और प्री स्कूल एज, ये दोनों मिक्स है। मिक्स के अंदर ये बच्चा स्कूल लाइफ में जाएगा, ठीक है, तो बच्चा होम से घर से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी होगी, फॉल हो गया, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजरी होगी, एनिमल बाइट्स, ड्रॉइंग, इस प्रकार की इंजरी होने के चांसेस है। ये थे अपने एक्सीडेंट्स जो बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों में होने के चांसेस है। तो आगे इसमें नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पीडियाट्रिक पढ़ते हैं, तो पीडियाट्रिक में कोई भी अपने डिजीज की बात करें या कोई ट्रीटमेंट की बात करें तो वो हमेशा अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट एज ग्रुप आता है जैसे इन्फेंट, तो अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स के अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर इन्फेंट, ये अपने इन्फेंट बेबी है, इन्फेंट चाइल्ड है, उसके लिए अपने क्या प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट करेंगे। कोई भी एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट करना है तो उसको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अपने प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना आता है फॉर इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर अपने बोल सकते हैं फर्स्ट आता है कि जो बेबीज होता है उसको कभी भी अलोन,
कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसका प्रॉपर सुपरविजन करना चाहिए। बच्चा चाहे स्लीपिंग पीरियड में है, चाहे बच्चा ठीक है वॉकिंग में है, ठीक है आराम से बैठा है, तो भी अपनी उस चीज को अलोन नहीं रखना है। उसके साथ साथ में बच्चे को कभी भी अनसेफ प्लेस पे, किसी भी असुरक्षित जगह पर बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चे की जब प्ले कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, खेलते टाइम बच्चे के पास में स्मॉल पार्ट्स, टॉयज के कोई भी स्मॉल पार्ट्स है नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ब्रेकेबल टॉयज है वो नहीं होना चाहिए कि ब्रेक हो गया टॉयज है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा उनको डाइजेस्ट कर सकता है, इंजेस्ट कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्फेंट को अपने बोल सकते हैं, इसके इन्फेंट भी बोल सकते हैं जोन हैंड फीट्स, ठीक है। बच्चे के साथ में नेक्स्ट आ जाती है इंजरी, इंजरी अपने बात सकते हैं, कोई भी बेबीज है उसके साथ में कोई भी फिजिकल अपने फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कोई भी बेबीज है, बेबीज के पास में कोई भी प्ले मटेरियल्स है, कॉइन्स हो गया, बटन्स हो गए, ठीक है, किसी प्रकार का मार्बल्स हो गए, या घर के अंदर जैसे मेडिसिन होती है, वो बच्चे के कॉन्टेक्ट से अपने को दूर रखनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है बच्चे को फायर पैलेस, फायर मतलब आग वाले एरिया से, जहाँ पे जैसे किचन है, किचन के बच्चे को कुकिंग कर रही है, मदर कुकिंग करते टाइम बच्चे को उसको सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। फायर एरिया से बच्चे को अपने दूर रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं कि बच्चे को इलेक्ट्रिकल पॉइंट से दूर रखना चाहिए। जो बच्चा जब कोई भी बच्चा खेल रहा है, चाहे बेड पे है, बच्चे से इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है दूर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे को कभी भी जैसे वाटर टब है, इस इन्फेंट पीरियड के अंदर वाटर टब के अंदर बच्चे को अलोन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्रॉइंग होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये थे इन्फेंट एज ग्रुप के। उसके बाद अपने सेकंड आता है टोडलर। कि टोडलर एज के अंदर बच्चे की क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे एक्सीडेंट को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। टोडलर एज ग्रुप में अपने सेकंड फर्स्ट आता है कि टोडलर के अंदर क्या है, किसी भी इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, क्यों बच्चा प्ले करता है, प्ले के थ्रू एक्टिविटी करता है। जब बच्चा प्ले एक्टिविटी करता है, बॉडी की एक्टिविटी करता है, तो पेरेंट्स को कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कि बच्चे को फोर्सफुली नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे बच्चा स्ट्रेस के अंदर जा सकता है। तो ये भी एक्सीडेंट के चांसेस है कि बच्चे को कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उसके बाद सेकंड अपने बोल सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज है, बच्चे को आप कोई भी प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हो, खेलने के लिए टॉयज दे रहे हो, तो उसका प्रॉपर डायरेक्शन, कि बच्चा उस प्रॉपर डायरेक्शन में यूज करे। जैसे आप कोई बच्चे को सॉफ्ट टॉयज दे रहे हो, चाहे आप हाउस होल्ड कुकिंग मटेरियल्स दे रहे हो, उनको प्रॉपर यूज कैसे करना है, तो अच्छी प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए डोर्स एंड विंडो, ठीक है, वो क्लोज रखने चाहिए। बच्चा जब घर के अंदर खेल रहा है तो वो रूम के अंदर है, तो रूम के जितने भी डोर्स हैं, विंडो है, उनको क्लोज करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, बच्चा जब प्ले कर रहा है, बच्चे के आसपास में हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको दूर रखना चाहिए। ड्रग्स हो गए, पॉइजन हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, सारा ऑब्जेक्ट है, उनको बच्चे की कौन से दूर रखने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं बच्चे का प्रॉपर सुपरविजन करना चाहिए, टाइम टू टाइम बच्चे को कभी अलोन नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में टोडलर एज के अंदर बोल सकते हैं कि बेबी को, पेरेंट्स को कभी भी कार वॉक कर रहा है, चाहे बाइक की अपने चला रहे हैं, ठीक है, उस एज के अंदर बच्चे पे फोकस नहीं करना चाहिए, बेबीज को सेपरेट रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने लास्ट आता है, इसी के अंदर अपने बोल सकते हैं कि बेबीज की प्रॉपर प्रिकॉशंस, सावधानियों को फॉलो करना चाहिए, ये थी टोडलर्स की। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आती है अपने फोर्थ स्कूल एज। स्कूल एज के अंदर कौन कौन सी अपने सेफ्टी मेजर्स हैं वो यूज करने चाहिए, क्योंकि बेबी जिसके अंदर स्कूल लाइफ है वो उसकी स्टार्टअप की है, ठीक है। स्कूल लाइफ के अंदर क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, ये वो सेम है, बेबीज को हमेशा फायर वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गए, इन पहले से उनको दूर रखना चाहिए, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेबी की पहुंच से दूर रखने चाहिए। उसके बाद में बेबी को स्विमिंग करना, इस एज के अंदर अपने बच्चे को स्विमिंग करना सिखाना चाहिए, लर्न करना चाहिए, जिससे कई बार ड्रॉइंग होने से अपने को बेबी को बचा सकते हैं। स्विमिंग करना सिखाना चाहिए, बेबी को स्ट्रीट और रोड पे प्रॉपर डायरेक्शन बतानी चाहिए कि आपकी रोड साइड कौन सी है, ठीक है, तो ये चीजें बेबी को लर्न करवानी चाहिए। एंड रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स है उनके बारे में बेबीज को नॉलेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसके अलावा बेबीज को खेल में प्ले में इंटरेस्ट मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या है स्पोर्ट्स इंजरी ना हो, ठीक है। बच्चा कोई भी प्ले कर रहा है, उसको कोई भी गेम खेल रहा है, गेम का प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे जिससे बच्चे को हमने स्पोर्ट्स इंजरी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। तो फर्स्ट आ गया इन्फेंट के बाद में टोडलर्स एज ग्रुप में कैसे करेंगे, लास्ट आएगा फोर्थ स्कूल्स, ठीक है। ये एक
सिंपल जैसे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इसके अंदर अपने लास्ट अपने इसमें देख सकते हैं कि ये थी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट। तो इसमें अपने बोल सकते हैं कि नर्सिंग क्या हो सकती है। तो अपने जो एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स होती है, वो पेरेंट्स को, मदर्स को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। बच्चे के प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, उसके बाद में प्रॉपर है बच्चे को, मदर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। इसलिए अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स को नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट पॉइंट अपना आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू मदर नर्स होती है, पेरेंट्स को, सोसाइटी के अंदर लोगों को हेल्थ एजुकेशन देके एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट नर्स है, कोई भी पेरेंट्स के डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ में पेरेंट्स को अवेयर कर सकती है एक्सीडेंट्स के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बोल सकते हैं जो बच्चों के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो रिस्क एरिया होते हैं, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवा सकती है नर्स। उसके साथ साथ में पेरेंट्स होती है, नर्स, फैमिली मेंबर्स, स्कूल के टीचर्स होते हैं, ये सब मिलकर बच्चे को एक प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब मिलकर एक टीम वर्क करते हैं, पेरेंट्स होंगे, नर्स होगी, स्कूल टीचर्स होगी, सब एक टीम वर्क ग्रुप में बच्चे को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में अपने बच्चे को स्कूल के अंदर स्कूल नर्स होती है या कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, वो भी प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बच्चे के अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए करना भी नर्स की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कोई किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी ना हो, तो उसके साथ साथ में जैसे नर्स है, प्रॉपर पेरेंट्स को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में फॉलो अप करवाती रहती है। साथ साथ में बच्चे को अवॉइडेंस ऑफ कोई भी जैसे किसी प्रकार की ड्रग्स है, चाहे अल्कोहल है, उनके को अवॉइड करना, उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना टाइम से बच्चे को स्टार्ट कर देती है। तो इसी प्रकार ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ में अपने बोल सकते हैं कि नर्स है, कोई भी जैसे प्रॉपर हेल्थ सुपरविजन है उसको फॉलो कर सकती है, पेरेंट्स को बता सकती है कि आपने बच्चे का टाइम टू टाइम हेल्थ सुपरविजन करना है, ठीक है। उसके साथ साथ में अपने बोल सकते हैं कि कोई भी जैसे बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अपने हेल्थ एजुकेशन है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है हेल्थ एजुकेशन पे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अपने बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स है, बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको प्रॉपर अपने असेस कर सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक था सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि सेफ्टी मेजर्स है बच्चे में इसलिए फॉलो किए जाते हैं कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का एक्सीडेंट्स ना हो। तो सेफ्टी मेजर्स के क्या बेनिफिट हैं या प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है, इसमें हमने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स को अपने 3 टाइप से जैसे इसकी कैटेगरी बना के इन्फेंट को अपने कैसे कर सकते हैं, टोडलर को, स्कूल एज को। उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, तो अपने हेल्थ एजुकेशन के थ्रू अपने प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये था अपना आज टॉपिक सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक